दोस्तों एक 45 साल का बूढ़ा होता है। उसका माथे पे ऐसा हवस का भूत चढ़ता है। वो क्या करता है कि वो रास्ते में जा रहा था, तो जब रास्ते में जा रहा होता है तो दोस्तों रास्ते में वेश्या खाना होता है, तो बाहर लड़कियों का लाइन से लड़कियों खड़ी होती है। तो जो बूढ़ा होता है उन लड़कियों को देखते देखते जा रहा था। तो जब देखते देखते जा रहा था तो एक लड़की क्या होती है कि वो अपना ब्लाउज है वो नीचे पहनी थी, तो जो उसका स्तन था वो आधा दिख रहा था। तो ये बूढ़ा होता है, उसको स्तन को देख करके दोस्तों वो फिदा हो जाता है उस लड़की पे, और वहाँ खड़ा होकर उस लड़की को देखने लगता है। दोस्तों 3-4 मिनट देखने के बाद जो लड़की होती है ये बूढ़ा को देखने लगती है कि ये बूढ़ा आखिर ग्राहक हो सकता है। तो दोस्तों वो लड़की इस बूढ़े के पास आती है, और आने के बाद दोस्तों उस बूढ़े को बोलती है कि आपको क्या चाहिए। दोस्तों वो बूढ़ा होता है, उसके सामने भी उसका स्तन को देख रहा होता है। उसके बाद वो लड़की पूरी तरह से समझ जाती है कि इसको अब चाहिए। तो लड़की बोलती है कि हमारे साथ कुछ करना चाहते हो तो इतना मेरा डिमांड है, पैसा 5,000 लगेगा। आप अगर 5,000 हमको दे सकते हैं तो आपके साथ हम रात गुजार सकते हैं, या कहीं भी आपके साथ हम शारीरिक संबंध बना सकते हैं। तो जैसे ही ये सब बात बूढ़ा सुनता है, दोस्तों बूढ़े के पास पैसे की कोई कमी नहीं होता है। तो बूढ़ा होता है, इस लड़की को जितना डिमांड रखी थी पैसे का उतना ये बूढ़ा उस लड़की को दे देता है, और देने के बाद इसको जा कर के वहाँ पे नहीं, एक होटल ले जाता है जैसे ओयो। ओयो ले जाने के बाद वहाँ पे एक कमरा बुक करता है, और बुक करने के बाद उस बूढ़े के साथ वो लड़की वहाँ पे कमरे में पहुँच जाती है। जैसे ही पहुँचती है, पहुँचने के बाद क्या होता है, ये जो बूढ़ा होता है उस लड़की को बोलती है कि तुम्हारे बदन पे जितना भी सारा कपड़ा है, सारा कपड़ा एक-एक करके उतार दो, और उतारने के बाद नीचे रख दो। तो दोस्तों वो लड़की वैसा ही करती है, बूढ़े का बात मान कर के उसके बदन पे सारा कपड़ा था वो निकाल देती है, और निकालने के बाद वो निवस्त्र खड़ा हो जाती है। तो दोस्तों ये जो बूढ़ा होता है वो देखता है लड़की को, और देखने के बाद इसका तन मन धन में आग भभकने लगता है। तो दोस्तों ये बूढ़ा भी अपना सारा कपड़ा बदन का उतार देता है, और उतारने के बाद दोस्तों ये भी पूरा निवस्त्र हो जाता है, पूरा नंगा हो जाता है। तो दोस्तों दोनों निवस्त्र हो चुके थे, उसके बाद क्या था, बेड तो पड़ा हुआ था। दोस्तों क्या होता है, वो लड़की सो जाती है, और सोने के बाद जो ये बूढ़ा होता है उसके पास चढ़ जाता है, और चढ़ने के बाद अपना औजार से दोस्तों इतना उस लड़की को दोस्तों शारीरिक संबंध बनाता है इतना ज़ोर-ज़ोर से कि वो लड़की बुरी तरह से परेशान हो जाती है, और वो पानी-पानी हो जाती है। उस बूढ़े ने उस लड़की को साँस तक भी लेने नहीं दे रहा था। तो लड़की करती तो करती क्या, बहुत ही परेशान हो गई थी, और सोचने लगी थी कि इस बूढ़े के अंदर इतना ताकत आया कहाँ से, क्योंकि इसका उम्र तो काफ़ी हो चुका था। इस वजह से वो लड़की सोच रही थी, और वो जो लड़की थी इस बूढ़े को छोड़ने की बोल रही थी, परंतु ये जो बूढ़ा होता है छोड़ता नहीं है, बोलता है कि हमारा इच्छा जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो जो बूढ़ा होता है उसके साथ पूरा देर तक शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद जो लड़की होती है परेशान हो जाती है, और परेशान होने के बाद वो सोचने लगती है कि इस बूढ़े के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बूढ़े वैसे नहीं मानेगा। तो दोस्तों उस बूढ़े के साथ वो जो लड़की होती है ऐसा घिनौना काम करती है, जिसे सुनने के बाद दोस्तों वो बूढ़ा भी होता है, वो सोचता नहीं है कि ये लड़की आखिर हमारे साथ इस तरह से करने वाली है। तो दोस्तों आखिर इस लड़की जो होती है इस बूढ़े के साथ करती क्या है? तो दोस्तों इसको जानने के लिए इस कहानी को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरा नाम है बजरंगी कुमार, और आप लोग देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ 123 दोस्तों। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलो कहानी को अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी पुणे शहर में एक कॉलोनी पड़ता है। तो दोस्तों वही कॉलोनी में एक बहुत ही बड़ा सेठ रहता है। दोस्तों उस सेठ का नाम चौधरी चरण सिंह रहता है दोस्तों। तो दोस्तों जो चौधरी चरण सिंह रहता है उसके पास पैसे का कोई कमी नहीं होता है। दोस्तों पैसे की कमी नहीं होने के कारण वो अच्छे खासे ज़िंदगी जी रहा था। वो अपनी पत्नी के साथ, उसका 2 बच्चे भी होते हैं, परंतु 2 बच्चे जो होते हैं वो विदेश में पढ़ रहे थे, वहीं पे पढ़ाई भी किए थे, और वहीं पे उसका दोनों बच्चे शिफ्ट भी हो गए। और ये जो सेठ होता है चौधरी चरण सिंह, ये यहीं पे अपना घर पे ही रह रहा था। दोस्तों उसका घर जो होता है कॉलोनी जिसका नाम होता है वो बुधवार पेट होता है, वहीं पे वो जो होता है सेठ वहीं पे रह रहा था। तो दोस्तों चौधरी चरण सिंह क्या होता है कि अपनी ज़िंदगी पत्नी के साथ गुजारता है पूरी अच्छी तरह से, तो उसका ज़िंदगी अब धीरे-धीरे अच्छी तरह से गुजरने लगता है। तो दोस्तों उस चौधरी चरण उस सेठ के साथ एक ऐसा हादसा हो जाता है। दोस्तों होता क्या है पता है क्या? उसकी पत्नी उसको छोड़ कर के इस दुनिया से चली जाती है, और वो अकेला बच जाता है।
तो दोस्तों उसको अब बहुत टेंशन हो गया था, क्योंकि उसकी पत्नी जो होती है इस बूढ़े का होता रहा था 45 साल, इस सेठ का। तो दोस्तों क्या होता है, इसका 45 साल हो चुका था और उसकी पत्नी जो होती है इस दुनिया को छोड़ कर के चली गई थी। तो यही सदमा में वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और दोस्तों ये पागल की तरह इधर-उधर घूमते रहता है टाइम पास करने के लिए। कभी इधर जाता है पार्क तो कभी उधर जाता है, इधर-उधर टहलते रहता है, अकेले करता तो करता क्या। तो एक दिन क्या होता है कि ये जब रास्ते में टहल रहा था तो वहीं बुधवार पेठ में एक वेश्या खाना होता है। तो दोस्तों वेश्या खाना होता है तो वहीं बाहर रोड में लड़कियों का लाइन से खड़ी होती है लड़कियों। तो दोस्तों जो लड़कियां होती है पूरा अजनगन कपड़ा पहन करके खड़ी थी। तो वहीं से होकर के वो जो चौधरी चरण सिंह होता है सेठ, वो गुजर रहा था होता है। तो दोस्तों क्या होता है, जब वहाँ से गुजरता है वेश्या खाने से तो जो लड़कियाँ होती है खड़ी होती है लाइन से, तो ये बूढ़ा आदमी जो होता है सेठ, वो देखते जाता है उन लोग लड़कियों को। तो दोस्तों देखते देखते उसको एक लड़की पे नज़र पड़ता है। तो जैसे ही एक लड़की पे नज़र पड़ता है इस सेठ को, तो जो सेठ होता है उसका जो स्तन होता है उस लड़की को, उसको ये निहारने लगता है। तो दोस्तों निहारते निहारते इसका शरीर में अब कुछ कुछ होने लगा था। इसको उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने का इच्छा जाहिर होता है, क्योंकि इसकी जो पत्नी होती है काफ़ी दिन पहले इस दुनिया से छोड़ कर के चले गई होती है। तो इसी वजह से ये जो सेठ होता है चौधरी चरण सिंह, उसके साथ उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने का खोजने लगता है। तो दोस्तों बहुत देर खड़ा होकर के उस लड़की को ये देखने लगता है। उसके बाद जो लड़की होती है समझ जाती है कि ये आखिर ग्राहक है, इसको कुछ ना कुछ चाहिए। तो दोस्तों वो लड़की होती है इस बूढ़े के साथ आती है और आने के बाद जो लड़की होती है पूछती है कि आपको क्या चाहिए। तो जो बूढ़ा होता है सेठ 45 साल का बूढ़ा, वो क्या करता है, उसका स्तन देखे ही जा रहा था। उसके बाद देखते जा रहा था। तो क्या होता है, जब देखते जा रहा था तो उस लड़की का नज़र उसका नज़र पे पड़ता है, बूढ़े का नज़र पे। तो देखता है कि ये बूढ़ा जो है हमारा स्तन देख रहा है। उसके बाद वो स्तन ढक देती है। ढकने के बाद उसका नज़र, बूढ़े का नज़र उस पे पड़ती है, उस लड़की पे। जैसे ही पड़ती है तो वो जो बूढ़ा होता है बोलता है उस लड़की को कि आपका कितना डिमांड है, कितना रेट है आपका। तो दोस्तों जो लड़की होती है बोलती है कि हमारा जो रेट है वो 5000 है एक रात के लिए। तो जो बूढ़ा होता है वो, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होता, इसी वजह से बूढ़ा मान जाता है और उसको क्या करता है, बोलता है ठीक है हम दे देंगे। तो दोस्तों उसका उस लड़की का शर्त मंजूर हो जाता है बूढ़ा को, और उस बूढ़े ने उस लड़की को लेकर के एक होटल पहुंच जाता है। तो जैसे ही होटल पहुंचता है, लेकर के पहुंचने के बाद उस लड़की का जो बदन पे सारा कपड़ा होता है, वो सारा कपड़ा उतारने का इजाज़त देता है। उसके बाद जो लड़की होती है बोलती है अच्छा ठीक है, वो सारा बदन का कपड़ा उतार देती है। उतारने के बाद ये जो बूढ़ा होता है ये अपना बदन का सारा कपड़ा उतार देता है। दोस्तों उसके बाद जो बूढ़ा होता है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। तो दोस्तों ये बूढ़ा इतना ज़ोर-ज़ोर से उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। तो दोस्तों जो लड़की होती है काफ़ी परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर इस बूढ़े का अंदर इतना जोश आया तो आया कहाँ से? क्योंकि उसका उम्र तो अभी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ये इतना उछल-उछल के हमारे साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, इतना ताकत आया कहाँ से? दोस्तों जो बूढ़ा होता है उसको पानी-पानी उस लड़की को कर दिया होता है, क्योंकि ये 2 अढ़ाई घंटे से लगातार इसके साथ शारीरिक संबंध बनाते जा रहा होता है। तो दोस्तों क्या होता है, वो लड़की परेशान हो जाती है, उसको साँस भी नहीं लेने दे रहा था ये बूढ़ा। वो बिल्कुल परेशान हो जाती है और किसी तरह करके उसको वहाँ से उठती है और बोलती है कि आज इतना ही, क्योंकि आप हमको मार ही डालोगे। हम नहीं सोचे थे कि आप इतना ज़ोर-ज़ोर से हमको करोगे। तो दोस्तों वो लड़की सोची नहीं होती है, परंतु ये बूढ़ा उसके साथ ऐसा करती है तो दोस्तों क्या होता है कि ये जो बूढ़ा है उसका लत लग गया था, उस लड़की का लत लग गया था। फिर जो बूढ़ा होता है उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होता है, इसी वजह से जो लड़की होती है उसको मँगाते रहता है। जब मन करता है बूढ़ा को, तब वो लड़की को मँगाकर होटल के कमरे में जाकर संबंध बनाता है। तो दोस्तों इसी तरह करते-करते इसके साथ 6-7 महीने से लगातार संबंध बना रहा होता है। तो दोस्तों एक दिन क्या होता है कि उस लड़की का मन में आ जाता है लालच, उस वेश्या का मन में लालच आ जाता है। सोचने लगती है कि इस बूढ़े के पास कितना पैसा है, ये सेठ के पास आखिर बहुत पैसा है, क्योंकि ये जो हम जितना मांगते हैं उस सेठ से पैसा, वो तो हमको सारा पैसा दे ही देता है, कुछ मना नहीं करता इसके पास, इसलिए इसके पास बहुत सारा पैसा है, हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जो लड़की होती है इसका मन में बहुत ही सवाल चलने लगता है उस बूढ़े के खिलाफ़। तो दोस्तों आखिर ये फाइनल करती है कि हमको ब्लैकमेल करना है उस बूढ़े के साथ। तो एक दिन क्या करती है, कैमरा ले जाती है अपने साथ, और ले जाने के बाद क्या करती है कि ये कमरे में, होटल के कमरे में जहाँ संबंध बनाने वाले थे, उस कमरे में जाकर के छिपा कर कैमरा लगा देते हैं। और लगाने के बाद संबंध बनाता है बूढ़े के साथ दोनों
तो दोस्तों क्या होता है, कैमरे में ये सब सारा वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे संबंध हो जाता है पूरा मनाने के लिए, तो जो लड़की होती है उस बूढ़े को क्या करती है, ये वीडियो दिखाती है और दिखाने के बाद बोलती है कि हमको इतना पैसा चाहिए। दोस्तों वो पैसा 10 लाख का डिमांड कर देती है, बोलती है हमको पैसा 10 लाख चाहिए। अगर पैसा तुम 10 लाख हमको नहीं दे सका तो जो वीडियो है ये वीडियो सभी के पास भेज देंगे और वायरल कर देंगे। तो बूढ़ा होता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि इसका इज्जत जो है वो गांव मोहल्ले में हर एक जगह पे था, क्योंकि ये सेठ आदमी था, इसके पास कोई कमी नहीं होता है, बहुत सारा फैक्ट्रियाँ बिजनेस चल रहा होता है। इसी वजह से वो सोचने लगता है कि हम इसको पैसा दे ही देते, क्योंकि हमारा वीडियो अगर सभी जगह फैल गया तो हमारा इज्जत कचरा में मिल जाएगा। तो दोस्तों वो बूढ़ा भी आखिर प्लानिंग बनाता है। प्लानिंग क्या बनाता है कि उसको पैसा देने से पहले वो बूढ़ा फिक्स करता है कि उस लड़की से बोलता है, बूढ़ा दिमाग लगाता है कि बोलता है उस लड़की से कि हम जहाँ पे बोलेंगे वहाँ पे तुमको आना पड़ेगा, तब हम जो बोली है 10 लाख, वो 10 लाख तुमको दे देंगे। तो दोस्तों जो लड़की होती है बोलती है ठीक है हम आ जाएंगे, आप जगह फिक्स कीजिए। तो बूढ़ा फिक्स करता है जगह कि इस जगह पे आपको आ जाना है। दोस्तों लड़की होती मान जाती है। उसके बाद क्या करता है, बूढ़ा दिमाग लगाता है और नज़दीकी जो दरोगा होता है, पुलिस थाना अध्यक्ष, उसको कांटेक्ट करता है। कांटेक्ट करने के बाद उसके पास जाता है और सारा मामला बोलता है कि एक लड़की हमको ब्लैकमेल कर रही है वीडियो के द्वारा। दोस्तों ये सब मामला सुनने के बाद जो पुलिस होता है पूरा एक्टिव मोड में आ जाता है और क्या करता है कि बोलता है उस बूढ़े के, उस सेठ से कि आप जाना और आपके पीछे पीछे हम लोग जाएंगे और उस लड़की को पूरा चारों तरफ से घेर लेंगे और पकड़ लेंगे। तो वैसा ही करता है पुलिस, उस बूढ़े को वहाँ पे जाता है और वो लड़की भी आती है और आने के बाद जो जैसे ही उस लड़की उस बूढ़े से पैसा लेती है, उसके पास पुलिस जो होता है पूरा घेर लेती है और घेरने के बाद दोस्तों उस लड़के की गिरफ्तार कर लेती है रंगे हाथ। गिरफ्तार करने के बाद क्या था, उसको जो होता है लॉकअप बंद कर देता है। बंद करने के बाद जो लेडीज़ कांस्टेबल होता है, पुलिस वाले लोग होते हैं, उसकी अच्छा सी पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद उसको पूछताछ करते हैं कि आखिर तुम ऐसा घटना जो है, ऐसा कृत, ऐसा काम कितने लोगों के साथ की हो। तो जो लड़की होती है पूरा मामला सामने खोलती है पुलिस वालों के सामने कि हम जो है इस तरह से कांड जो है ब्लैकमेलिंग का बहुत कर चुके हैं और करते आ रहे हैं, क्योंकि ये पहला मामला मेरा नहीं है, इस तरह से बहुत हम कांड कर चुके हैं। तो ये सब जैसे ही बात बोलता है लड़की उस पुलिस वालों से, तो दोस्तों पुलिस वालों होते हैं इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं। उसके बाद जो मामला होता है कोर्ट भेज देते हैं। तो दोस्तों कोर्ट में जैसे ही मामला पहुंचता है तो जो वहाँ का जज होता है वो ये सब मामला सुनने के बाद वो दंग हो जाता है। दोस्तों आखिर वो जो कोर्ट जज होता है वो ये लड़की को सज़ा सुना देता है, वो भी 10 साल का उम्र कैद का। तो दोस्तों उसके बाद जो लड़की होती है जा कर के जेल में बंद हो जाती है और दोस्तों वो लड़की अभी भी उस जेल में अपना जो सज़ा है वो काट रही है। दोस्तों आज की कहानी यहीं तक होता है दोस्तों समाप्त। दोस्तों इस कहानी से हम लोग को ये सीख मिलता है कि हम लोगों को किसी का बहकावे में नहीं आना है और इस तरह से वेश्या खाना नहीं जाना है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ब्लैकमेलिंग होते रहता है, इस तरह से घटना सामने आते रहता है। इसलिए कभी भी आप लोग अगर वेश्या के पास जाएँ तो सतर्क रहें। तो दोस्तों आज की कहानी हमारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।